सोने की लंका जलने के बाद भी हम लोगों का कुछ नहीं गया, हम लोग रोते रहते हैं। तो तीसरी हंसी किसकी? अब जो कुछ होना है, ठीक है ना, खुल के हंसेंगे, खुल के आ और खुल के आ और खुल के आ बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा सबको? अच्छा कि बहुत अच्छा? चलो अपन एक काम करते हैं, अपन आज खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना? पेट अंदर, गहरी श्वास, सीना फूला ऊंचा अपना, टाइटन टाइटन टाइटन, रिलैक्स। मुट्ठी खोल लें, हाथों को खोल लें, शरीर को बिल्कुल ढीला रखें, मुट्ठी खुली हुई, पैर खुले हुए, आंखें बंद। सारा ध्यान नाभि पर, आती जाती श्वासों पर। रिलैक्स योर होल बॉडी। सारा शरीर विश्राम पा रहा है। रिलैक्स योर माइंड। हमारे विचार भी कम है, मन भी शांत है। पैरों की उंगलियों से सिर तक शरीर का एक एक अंग शिथिल और विश्राम हो रहा है। सारा ध्यान नाभि के पास आती जाती श्वासों पर। ना श्वास लेना है, ना श्वास छोड़ना है। आती जाती श्वासों पर अपना ध्यान, सारा ध्यान श्वास पर देते हुए धीरे से दोनों पैरों को पास में लाएंगे। 2-3 गहरी सांस लेते हुए आराम से एक करवट हो जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, एक करवट हो जाएं और दोनों हाथों का सहारा लेकर बच्चों की तरह धीरे धीरे उठ के बैठेंगे। आंख नहीं खोलेंगे, आई क्लोज। दोनों हाथ हृदय के पास नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद। शांति मंत्र हमारे बाद दोहराएंगे। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों में आपस में घर्षण, हाथों में प्राप्त ऊर्जा को आंखों पर, चेहरे पर, सारे शरीर में स्पर्श करें। और अपने स्थान से खड़े होकर हाथ जोड़े और महाराज श्री को नमोस्तु। मैं इंतजार ही कर तुम्हारी नमोस्तु। मैं तो पहले ही हो चुका था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। बैठ जाएं अपने स्थान पर, क्रम से ही बैठें, स्थान पर बैठें, बैठ जाएं। रिलैक्स। एनी फीलिंग्स? ठीक है। नमस्ते। ओम ओम। आप सब पूरी तरह से तैयार हैं मानसिक रूप से? चलिए हम भावना योग की शुरुआत करें। उससे पूर्व कुछ खास बातें आप सबको मैं कहना चाहूँगा। प्रायः जब कभी भी हम लोग योग की चर्चा करते हैं तो हमारी दृष्टि में दो बातें आती हैं। एक वह जिसे अभी थोड़ी देर पहले आपने किया, जो शारीरिक व्यायाम के रूप में होता है,
लोग करते हैं विभिन्न प्रकार की योग मुद्राएं, आसन करते हैं और उसे योग मानते हैं। वह योग का एक रूप है। दूसरी तरफ जब कभी भी हम योग की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि ध्यान पर चली जाती है। हम मेडिटेशन पर केंद्रित हो जाते हैं। योग और ध्यान को एक दूसरे की पर्याय मान लेते हैं। भारतीय परंपरा में ये सब चीज़ें योग के रूप में ली गई है और ध्यान को योग का चरम रूप बताया गया। लेकिन जैन साधना में योग का अर्थ अलग तरीके से भी बताया गया है। वहाँ योग का अर्थ है जो हमें हमारी आत्मा से मिलन कराए। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब है योग कराना, मिलाना, जोड़ना। योग शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। योग के प्रसिद्ध अर्थ को तो आप सब जानते हैं, जो आजकल योगा बन गया है। वाउचर्स बनाते हैं, उसमें लिखा जाता है योग, जो टोटल के अर्थ में होता है। और यूजलरी धातु, युज धातु से योग का जो संबंध जोड़ा गया है वो दो को जोड़ने का है। जो आत्मा को आत्मा से जोड़े उसका नाम योग है। और जैन दर्शन में योग को अन्य संदर्भों में भी लिया गया है, जिसकी चर्चा अभी मैं यहाँ नहीं करूँगा। जिस भावना योग की शुरुआत आज आप सबके मध्य हो रही है, इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे पहले से अवगत हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इनका कोई परिचय नहीं है। मैं आपको भावना योग का मतलब बता रहा हूँ। भावना योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारी आत्मशुद्धि का मार्ग बताती है, जिसके बल पर हम तन के स्वास्थ्य, मन की मस्ती और आत्मा की शुद्धि तीनों को प्रकट कर सकते हैं। ये ध्यान नहीं है, लेकिन यह वह प्रक्रिया है जिसका आलम्बन लेकर हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। वर्तमान में पश्चिम में इस तरह के अनेक प्रयोग हुए हैं। उन प्रयोगों में जिसे एक प्रकार से गाइडेड मेडिटेशन के रूप में भी जाना जाता है, कहा जाता है, और लोगों के जीवन को रूपांतरित करने की बात की जाती है। आज दो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चर्चित है। वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन की। इन दिनों दुनिया में इसकी बड़ी चर्चा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण का सिद्धांत। उनका मूल है थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ये हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के अंतर संबंधों को जोड़कर विकसित हुआ है। इस विषय में जब लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया तो मुझे लगा ये तो हमारी साधना का मूल तत्व है और इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में आज से हजारों वर्ष पूर्व किया गया है। अपितु ये देखा जाए तो जैन साधना का मूल ही यही है। आज के मनोवैज्ञानिक कहते कुछ चीज़ें मैं केवल बेस क्लियर करने के लिए आज बोल रहा हूँ, ताकि आप जब उस प्रक्रिया में संलीन हो तो आपको आनंद आए। बाकी ये सब बातें प्रवचन की है, सार संक्षेप में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये हमारी साधना का मूल है, ये हमारी मूल प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो हमारे जैन साधना में यही कहा जाता है, जैसे वे कहते हैं कि हमारा दो मन है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमारा तर्क होता है, विचार होता है। लेकिन चेतन मन के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य जो होते हैं सीधे हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं। वहाँ कोई तर्क नहीं, वहाँ कोई चिंतन नहीं, वहाँ कोई विचार नहीं। अवचेतन मन उन सब बातों को अपने में समा लेता है और वही प्रकट होकर कालांतर में हमारे चेतन मन में आता है।
जो हमारे व्यक्त जीवन को निर्धारित करता है। यूँ कहें तो हमारा अवचेतन मन ही हमारे चेतन मन को सक्रिय करता है। उसी के बल पर हमारा पूरा जीवन नियंत्रित और निर्धारित होता है। उसे ठीक करने के लिए हमारे यहाँ कहा गया कि अपनी प्रवृत्ति में हम थोड़ा परिवर्तन लाएं। वे कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से एक सूक्त रहा, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। जैन साधना विशुद्धतया भावना मूलक साधना है। एक टेक्निकल बात जो बड़ी सूक्ष्म अध्ययन की है, ये लोग जिसे अवचेतन मन और चेतन मन बोलते हैं, हम जैन साधना की दृष्टि से जब इन पर विचार करते हैं तो हमारे सामने दो शब्द आते हैं, एक उपयोग और एक योग। उपयोग हमारे अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है और योग जो हमारी एक्टिविटीज है वो चेतन मन है। हमारा व्यक्त मन है। हम अपनी एक्टिविटीज को तो कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज को जो क्रिएट करता है उसकी तरफ हमारा ध्यान कम होता है। योग की शुद्धि से ज़्यादा जरूरी उपयोग की शुद्धि है और पूरी जैन साधना इसी पर केंद्रित है। उपयोग की शुद्धि यानी अपने अंतर्स्करण के भाव की शुद्धि, यानी अवचेतन मन का निर्मलीकरण, उस पर नियंत्रण। और उस पर नियंत्रण करने के लिए एक सूत्र दिया गया कि तुम जो होना चाहते हो उसकी भावना भाव। यद भाव्यते तद भवति। तुम जैसी भावना भाओगे तुम्हारा समग्र जीवन वैसा बन जाएगा। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने जीवन को शांत बनाना चाहते हो तो अपने शांत स्वरूप को नित्य ध्याओ, उसकी भावना भाओ। तुम अपने आप को सकारात्मक बनाना चाहते हो तो सकारात्मकता की भावना भाव। तुम और गहराई में ले जाओ तो जो जैन साधना में कहा गया वो कहीं नहीं कहा गया। तुम आत्मा को पाना चाहते हो, नित्य प्रति आत्मा की भावना भाव। तुम जिसे पाना चाहते हो उसकी भावना भाव। पश्चिम के लोग धन दौलत यश प्रतिष्ठा इसकी बात करते हैं और हमारे संत कहते हैं ये सब जड़ चीज़ें हैं, अगर पाना ही है तो उसे पाओ जो आज तक अलभ रहा है, वह तुम्हारा आत्म तत्व है। समय सार इसी आधार पर विवेचित है। समय सार का सार पूरा यही है। और वहाँ लिखा है, जो आद भावन मिदम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालेन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर अपनी आत्मा की भावना भाता है वो सर्व दुखों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। ये बीज है इसका। और इसी बात को विकसित करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने और आगे बढ़ के कहा कि तुम नित्य इसकी भावना भाव। वो कहते सोहम इत्यात संस्कारात तस्मिन् भावनिया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थितिम। मैं वह परम तत्व हूँ इस प्रकार का जिसने आत्म संस्कार को प्राप्त कर लिया और उसी में भावना भा रहा है। भावना के बल पर दृढ़ संस्कार से जुड़ जाने के कारण वह अपनी आत्मा को उपलब्ध कर सकता है। कुल मिलाकर ये वर्षों पुरानी हमारी साधना है। एक जैन मुनि की जो चर्या है वो इसी पर अवलंबित है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की भावनाओं की चर्चा है जिसकी चर्चा मैं प्रवचनों में करूँगा। लेकिन आपसे जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो ये है कि हम जैसी भावना भाएंगे वैसा हमारा जीवन बनता है, बन सकता है, बना है। ये बात आज की नहीं, वर्षों पुरानी है। नंबर 1। नंबर 2, ऑटो सजेशन की। ऑटो सजेशन का मतलब है आत्म सुझाव। ये हम खुद भी देते हैं, दूसरों से भी लेते हैं। उसमें कहते हैं कि हम अपने मन को जैसा सुझाव दे देते हैं वैसा हो जाता है। अनुभव आपने किया होगा, सुबह से आपको 5:30 बजे कैंप में आना है, शिविर में आना है।
सोते समय आपने अपने माइंड को एक कमांड दिया होगा कि कल सुबह जल्दी उठना है। 4 बजे उठे होंगे तब आप यहाँ तैयार होकर के 5:30 बजे आए। बिना अलार्म के आपकी नींद खुली कि नहीं खुली? खुली ना। ये एक अनुभव है। तो यही है ऑटो सजेशन, जिसका विस्तार बहुत है और उसकी चर्चा मैं आपसे बाद में करूँगा। तो ये ऑटो सजेशन की प्रक्रिया को आज बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जब मैंने जैन साधना को देखा तो लगा कि इसमें भी वही बातें। एक जैन मुनि के जीवन को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए 6 आवश्यक बताए हैं हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने। स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक और कायोत्सर्ग। जब भी मैं, चूंकि इनका वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ, यही हमारी साधना का मूल है और ये हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है, तो मुझे लगा कि ये जो भी प्रक्रिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं। शब्द में अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं। हम स्तुति और वंदना को जो पारंपरिक रूप में करते आए हैं वो स्तुति और वो वंदना तो एक बाहरी स्तुति और वंदना है। मैंने स्तुति और वंदना दोनों को प्रार्थना के रूप में जोड़ा है। 4 चरण है भावना योग के, जिसका पहला चरण है प्रार्थना। प्रार्थना यानी स्तुति और वंदना का संयुक्त रूप। स्तुति 24 तीर्थंकरों के गुणगान को कहते हैं और वंदना उनके प्रणाम को करते हैं। मैंने देखा नहीं, इसे हटा करके एक शब्द रखा जाए, प्रार्थना। प्रार्थना इच्छा पूर्ति के लिए भी की जाती है तो इच्छा मुक्ति के लिए भी की जाती है। एक सामान्य प्रार्थना होती है, एक इच्छा पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना होती है, एक इच्छा मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना होती है। एक स्वयं को सशक्त बनाने की प्रार्थना होती है और एक परिस्थितियों को सहने की क्षमता विकसित करने की प्रार्थना होती है। मैंने एक प्रार्थना का कंपोज किया, ऐसी प्रार्थना जो हमारे माइंड के लिए एक प्रकार का ऑटो सजेशन बन जाए, जो स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त, संयत, सकारात्मक और शांत बना सके। अगर हम प्रातःकाल विशुद्ध मन से अपने आप के लिए इस तरह की प्रार्थना करते हैं तो उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह है इनर नरिशमेंट, जिसे हमने प्रार्थना शब्द से आप सबको बताया। वो हमें अंदर अपनी अंतरात्मा को बहुत मजबूती देता है, सशक्त बनाता है। पहला चरण प्रार्थना का है। फिर दूसरे चरण में है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब है अपने किए हुए दोषों का निराकरण, अंतःकरण की शुद्धि। यह भी एक प्रक्रिया है दोष मुक्ति की। जैसे आपके घर में कचरा होता है तो आप कचरा को साफ करने के लिए बुहारी लगाते हैं, इसी तरीके से अपने मन में जो कुछ भी कचरा है उसे साफ करें। यह है इनर क्लीनिंग, यह है प्रतिक्रमण। मतलब अतीत में हुए हुए दोषों की निंदा करते हुए, आलोचना करते हुए उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प। जो प्रतिक्रमण है, जो हमें हमारे दोषों का रियलाइजेशन कराता है और उसको शुद्धि का एक शुद्धि की प्रेरणा भी देता है। ये हमारे लिए परिवर्तन है। तीसरे चरण में प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का हम लोग पारंपरिक अर्थ ये लेते हैं कि भावी दोषों का त्याग, भविष्य में लग सकने वाले दोषों का त्याग। मैं इसे नए संदर्भ में लेता हूँ, जो मुनिगण तो करते ही हैं। मैंने प्रत्याख्यान की व्याख्या इस प्रकार से की है, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। हम कुछ सूत्र वाक्यों के द्वारा अपने दिन को निर्मल बनाने का संकल्प बनाएंगे, उज्जवल बनाने का संकल्प बन लेंगे और वह संकल्प पूरे दिन हमारे लिए एक प्रेरणा बनता है, जो हमारे लिए बहुत कारगर माध्यम है। और फिर है सामायिक। प्रत्याख्यान इनर रेजुलेशन है, जो स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए गए संकल्प है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम बनता है। वह है ऑटो सजेशन का। और आखिरी में है प्रतिक्रमण सामायिक, इनर रिफ्लेक्शन, आत्मसंलीनता। जब हम प्रार्थना से प्रत्याख्यान तक आते हैं
तो आत्मा के निकट आ जाते हैं और उस निकटता में हमें वह अनुभूति होने लगती है जो सीधे सीधे हमारी आत्मा से सन्निधि जोड़ देता है, हमारा संपर्क बना देता है। तो ये है 4 चरण। सबसे पहला प्रार्थना, फिर प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान और ये सामायिक। ये चारों चीज़ें बहुत पुरातन हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने केवल इसे नए तरीके से व्याख्यायित किया जिसे लोग कभी नहीं जानते थे। आज अनेक प्रकार के योग, ध्यान आदि की प्रक्रियाएं हैं, पर मुझे लगता है जितनी भी पद्धतियां आज देश में चलाई जा रही है वो मूलभूत जैन पद्धति नहीं। ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ ये वह मौलिक परंपरा है, वह मौलिक प्रक्रिया है जिसे युग युगांतरों से जैन मुनि अपनाते रहे हैं और उसके बल पर अपना कल्याण करते रहे और बड़ा व्यवहारिक है। इसमें आपको ज़्यादा एकाग्र होने की ज़रूरत नहीं है, सहज रूप से एकाग्र होता है। ध्यान करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन भावनाओं में डूबना बहुत सहज है। तो हम इसी भावधारा के साथ अब प्रारंभ करते हैं। आप लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं और आज हम प्रक्रिया करेंगे। बीच बीच में शब्द यहाँ से कुछ नहीं कहे जाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि ये पाठ है। जब हम प्रार्थना मूलक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समझना प्रार्थना चल रही है। फिर जब हम अपने दोषों के शुद्धिकरण की बात करेंगे तो प्रतिक्रमण है। फिर भावी जीवन के लिए जो हम भाव व्यक्त करेंगे, संकल्प व्यक्त करेंगे, वो है प्रत्याख्यान। और जब अपने आत्मा के साथ डूबने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो समझ लेना ये मेरी सामायिक चल रही है। आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 दिन तक नियमित आपको इसका लाभ मिलेगा और उस लाभ के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में इसका व्यापक असर पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए सभी लोग अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। वार्म अप तो ऐसे आप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप स्थिर आसन में जिसमें सुखपूर्वक बैठ सकते हैं बैठिए और पूरे शरीर को शिथिल कीजिए, ढीला कीजिए अपने मानसिक निर्देशों के द्वारा। पाँव के पंजे एकदम ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले। अगर कहीं जकड़न है तो आप अपने मानसिक निर्देश द्वारा उसे ठीक करें। पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के उंगलियां ढीली, पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, हाथ ढीले, कुहनी ढीली, बाहू ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, संपूर्ण मुखमंडल ढीला, मस्तिष्क ढीला, पूरा शरीर ढीला है। कहीं कोई जकड़न नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, सब कुछ सहज। और सबसे पहले हम जब इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें ओंकार की नाद लेंगे। 3 बार आज करेंगे, आप इसे 5 या 7 बार कर सकते हैं। सभी लोग छाती में गहरी सांस भरें, ओंकार का नाद लें। यह ओंकार की नाद हमारे श्वसन प्रणाली को ठीक करती है, हमारी तंत्रिका तंत्र को विशिष्ट बनाती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करती है, जो ध्यान, योग, भावना के लिए बहुत सहायक है। इसी भाव के साथ ओंकार की नाद आप सब लेंगे। गहरी सांस भरें,
तीन बार अनुगूंज करना है, ओठ बंद करके अंदर ही अंदर ओंकार। सहज शांत बैठें और अब हम भावना योग की वास्तविक शुरुआत करने जा रहे हैं। मन को प्रसन्नता से भरे, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। ऐसा महसूस करें मानो आप भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हैं। मन में अपार प्रसन्नता, अपार खुशी और प्रभु और प्रकृति के प्रति अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप दोहराएंगे, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो
हे प्रभो मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव रख सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव ला सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव रख सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसा संयम भर दो। हे प्रभो मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी समझ जगा दो। हे प्रभो मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभो मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभो मुझ में ऐसा संतोष भर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभो मुझ में ऐसा संतोष भर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी शांति जगा दो कि मैं हर पल शांत रहूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी शांति जगा दो कि मैं हर पल शांत रहूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी शांति जगा दो कि मैं हर पल शांत रहूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी शांति जगा दो कि मैं हर पल शांत रहूं। हे प्रभो मुझ में ऐसी सकारात्मकता ला दो कि मैं
हर पल सकारात्मक रहूं। हे प्रभो, मुझ में ऐसी सकारात्मकता ला दो कि मैं हर पल सकारात्मक रहूं, हर पल सकारात्मक रहूं। हे प्रभो, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। मैं शांत, स्वस्थ, संयत, सहज, सकारात्मक जीवन जी सकूं, ऐसी प्रार्थना है, ऐसी कामना है, ऐसी भावना है। हे प्रभो, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा किया, उनका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। अपनी सभी बुरी स्मृतियों को छोड़ता हूँ, अपनी सभी बुरी स्मृतियों को छोड़ता हूँ। हे प्रभो, बीते दिवस क्रोध के आवेश में न जाने कितनी बार मैंने गुस्सा किया, औरों को अपमानित किया, उनसे दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभो, बीते दिवस में मान में अंधा होकर न जाने कितनी बार मैंने औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, औरों को तिरस्कृत किया, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। जिनका भी हृदय मेरे इस दुर्व्यवहार से दुखी हुआ हो, उनसे मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभो, माया के चक्कर में न जाने कितनी बार कितने लोगों से मैंने छल किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, प्रपंच रचे, कुचक्र रचे, षड्यंत्र रचा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। माया के वशीभूत होकर मैंने जिनके साथ भी बुरा किया हो,
उनसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, लोभ लालच में फंसकर न जाने कितने प्रकार का पापाचार किया, धन की लिप्सा में अनैतिक कर्म किए, अपने भोजन और वस्त्रों के प्रति गृद्धता रखी, औरों का अहित किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। लोभ के वश में मैंने जिनका भी बुरा किया हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, सभी को मैं क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, ईर्ष्या और द्वेषवश न जाने कितनी बार कितने जनों को नीचे दिखाने का प्रयास किया, उन्हें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की, उन पर मिथ्या दोषारोपण किया, झूठा प्रचार किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। मेरे ईर्ष्यावश, द्वेषवश जिनका भी दिल दुखा हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, उन्हें मैं क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। मेरे मन में किसी के प्रति कोई वैर नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई बुराई नहीं है। मैं बैर मुक्त हूँ, मैं विरोध मुक्त हूँ, मैं बुराई मुक्त हूँ, मैं बैर मुक्त हूँ, मैं विरोध मुक्त हूँ, मैं बुराई मुक्त हूँ। हे प्रभो, शुद्ध अंतस्करण के साथ आज के इस नए दिन को मैं एक उत्सव की तरह जीता हूँ। प्रकृति के इस अनमोल उपहार का मैं पूर्ण लाभ लेता हूँ। मुझे खुश रहना है,
मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझे संयत 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 रहना है, मुझे सकारात्मक 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 रहना है, मैं सहज हूँ, 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 मैं खुश 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 हूँ, मैं संयत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं शांत 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 हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं 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 आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोऽहम्, 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 शान्तोऽहम्, 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 सहजोऽहम्, 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 स्वस्थोऽहम्, स्वस्थोऽहम्, मैं स्वस्थ हूँ, 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 स्वस्थोऽहम्, 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 सुखरूपोऽहम्, मैं सुख स्वरूप हूँ,
मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, सुख रूपो हम, सुख रूपो हम, सुख रूपो हम, सो 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 हम। इस देह के देवालय में भीतर बैठा जो परमात्मा है वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सोहम, 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 सोहम। सहस्रांत भीतर देह के दिवाले में विराजमान उस शुद्ध परमात्मा के दर्शन करे। सोहम, सोहम, सोहम की ये ध्वनि कानों में अनुगूंजित हो। वह भीतर का शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम तत्व है। वह मैं हूँ, देह से परे, इंद्रिय से परे, विकार रहित, दोष रहित, शुद्ध चैतन्य आत्मा। सोहम, 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 सोहम। न कोई विचार, न कोई विकल्प, सहज साथ बैठे। मंद मंद चलती हवा का अनुभव करें। पक्षियों की चहचहाहट को सहज भाव से सुने। किसी भी प्रकार का विचार नहीं और विकल्प नहीं, मन ही मन केवल सोहम, सोहम, सोहम की जाप। सोहम, 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 सोहम,
सोहम। सहसांत निश्चेष्ट सहज आनंद परम चैतन्य सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ जोड़े, हाथ की हथेलियां रगड़े, चेहरे पर हथेली खड़े और मेरे साथ सभी मंगल भावना दोहराएं। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस धरती के इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो।
इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सभी प्रसन्नता के साथ आंखें खोलें, प्रभु को नमन करे, गुरु को नमन करे, आपस में जय जिनेन्द्र बोले। नमो